श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग संस्कार के अंदर विचार कर रहे थे कि कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों का विनियोग विवाह संस्कार में है और समान प्रकरण में भी है। उन मंत्रों का उद्देश्य यही है कि एक तरफ हम अपने जीवन में जीवन साथी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, विचारों का आदान प्रदान विनिमय सही तरीके से करते हैं, तो गृहस्थ जीवन में सकारात्मक लाभ मिलता है। इसी प्रसंग में कई मंत्रों की व्याख्या करते हुए आज हम लोग विचार करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः अग्ने पवस्व स्वपायस्मे वर्चा सुवीर्यं दहद्रयमयि पोषं स्वाहा इदम अग्नये पवमानाय इदं नमः। ओम पर हम लोगों ने विचार किया था कि वो परम पिता परमात्मा सबका रक्षा करने वाला है। भूर पर भी विचार किए थे कि वो प्राणों का प्राण है। भुआ माने दुखों को दूर करने वाला है। स्व माने आनंद स्वरूप है। उस परम पिता परमात्मा की व्यवस्था में जब हम जुड़ करके और यजमय जीवन को जीते हैं तो हमारा जीवन समुन्नत बनता है। उस परमात्मा के लिए अग्नि संबोधन में प्रयोग हो रहा है। हे अग्नि देवता, तू आगे ले जाने वाली शक्ति है। माता पिता बड़े बुजुर्ग ये सब आगे ले जाने वाली शक्तियां हैं। अंगति गच्छति, आगे ले जाने की शक्ति है, इसलिए वो अग्नि है और वो तेज से युक्त शक्तियां हैं। इन शक्तियों को माता पिता बड़े बुजुर्गों के आधार पर हमें अपने जीवन को बढ़िया बनाना है। लेकिन माता पिता आचार्य बड़े बुजुर्ग ये प्रमाणित शब्द है। उसके अंदर जो अर्थ है उसको यदि माता पिता धारण करते हैं, आचार्य यदि धारण करते हैं, उपदेशक यदि धारण करते हैं, पुरोहित यदि धारण करते हैं, तब ही समाज के उत्तराधिकारियों का कल्याण होगा। यदि आचार्य ही अपने स्वरूप से अलग हो जाए, माता पिता अपने स्वरूप से अलग हो जाए, नाते रिश्तेदार अपने स्वरूप से अलग हो जाए, शब्द में जो अर्थ है उस अर्थ का तालमेल शब्द से और शब्द का तालमेल अर्थ से न करे, तब हमारा समाज बढ़िया नहीं हो सकता। क्योंकि आकर्षक रूपेण चरति इति आचार्य, जिसका आचरण ही, जिनके जीवन की गति ही आकर्षक हो, तो ऐसे प्रमाणित व्यक्तियों के सानिध्य में रह करके ही उत्तराधिकारी को बढ़िया बनाया जा सकता है। तो कहा कि ऐसे लोग कौन है? अग्नि है। तो ये क्या है? स्वपा है। सु अप से टाप लगकर स्वपा बना हुआ है। माने अच्छे प्रकार से जैसे जल हमें और आपको पवित्रता प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, हमें तुष्ट करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, ठीक उसी प्रकार अग्नि है। ये अग्निदेव आगे ले जाने की शक्ति है, तेज की शक्ति है, जल की शक्ति, हमारे जीवन में ऊर्जा देने की शक्ति है। ऊर्जे, ये ऊर्जा के लिए जल है और हमारे जीवन में कार्य करने की क्षमता देने की शक्ति है, हमें तृप्त करने की शक्ति है, पवित्र करने की शक्ति है। तो हम धातुओं की पवित्रता अग्नि के माध्यम से करते हैं। वायुमंडल की पवित्रता यज्ञ विधि के द्वारा अग्नि को प्रबुद्ध करके करते हैं। ठीक उसी प्रकार जल के संघर्षण से विद्युत उत्पन्न करके हम प्रकाश ऊर्जा को प्राप्त करके प्रकाशते प्रकाशः अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं, संवर्धित करते हैं। तो यज्ञ करते समय में आचार्य मंत्र का उच्चारण करते हैं और यजमान इसका श्रवण करते हैं और इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, तब हमारे आपके जीवन में सफलता होती है। मंत्र का उच्चारण करने से वाणी की शुद्धि तो होगी, लेकिन अर्थ को समझने के बाद हम अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। यदि अर्थों का श्रवण मनन चिंतन नहीं कर पाते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आचार्यों का कर्तव्य है एक एक मंत्र के शब्दों को यजमान के लिए हृदयंगम कराए, श्रोता के लिए हृदयंगम कराए। तो कहा जा रहा है कि अग्ने स्वपा, हे अग्नि, तू पवित्र करने की शक्ति है,
हे जल, तो स्वयं हमारे जीवन को पवित्र करने की शक्ति है, और जल के बगैर हमारा शरीर शुद्ध और पवित्र नहीं रह सकता। और जब तक हम शरीर को शुद्ध और पवित्र नहीं रख सकते, तब तक मन बुद्धि को भी हम पवित्र शुद्ध नहीं रख सकते। इसलिए पवस्व हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि हम आपके सानिध्य में रहें, जल के सानिध्य में रहें, अग्नि के सानिध्य में रहें, अग्नि की ऊर्जा से अपने जीवन को ऊर्जावान करें, और अग्नि को प्रबुद्ध करने में सुगंधित पदार्थों को लेकर, मीठे पदार्थों को लेकर, रोग निवारक पदार्थों को लेकर और पौष्टिक पदार्थों को लेकर छेदन भेदन की क्रिया से ये पूरे ब्रह्मांड को संतुलित करते हैं, हमारे जीवन को संतुलित करते हैं। इसलिए इनका सानिध्य अनिवार्य है। इसमें हमारे लिए वर्चस्व, आप ही वर्चस्व है। आपका वर्चस्व हमारे जीवन में आ जाए, आपका तेज हमारे जीवन में आ जाए। यदि वर्चस्व ये तेज नहीं आता है तो हम अपने जीवन की सार्थकता को निरर्थकता में परिणत करेंगे। इसलिए एक आचार्य के जीवन में, यजमान के जीवन में, श्रोता के जीवन में अग्नि की तेजस्विता और जल की शीतलता, जल के अंदर शुद्धता के जो गुण हैं, ये सारे के सारे गुण हमारे जीवन में आए और हम वर्चस्वी बने। क्योंकि बिना वर्चस्व के, बिना ओज के हमारा जीवन आगे समृद्ध नहीं होगा। इसलिए हम लोग विचार किए थे कि षड्रस भोजन जो हम करते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, इन भोजनों से, इन रसों से हम लोग अपने जीवन में रक्त को बनाते हैं, मांस को बनाते हैं। मांस को पवित्र बनाने के लिए, रक्त को पवित्र बनाने के लिए भोजन की पवित्रता अनिवार्य है, और इसी से हमारे जीवन की मेधा परिपुष्ट होती है, और इसी मेधा के आधार पर हम अपने जीवन में हड्डी को भी परिपूर्ण करते हैं, जिसको अस्थि कहा, मज्जा। और इस मज्जा तत्व से हमारे जीवन के अंदर वह तैलीय पदार्थ, स्नेहित पदार्थ उत्पन्न होता है, और अंत में शुक्र की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा हम इन 7 धातुओं की रक्षा करते हुए जल के माध्यम से शुद्ध होकर, अग्नि के माध्यम से शुद्ध होकर, हम वर्चस्व से युक्त होकर के अंत में ओजस्वी बनते हैं। और जब तक हमारा जीवन ओजमय नहीं बनता, तेजमय नहीं बनता, तब तक हम परम तत्व के सानिध्य में नहीं जा सकते। इसलिए बार बार यज्ञ करता हुआ यजमान और आचार्य और श्रोता प्रार्थना करते हैं कि सुवीर्यम, हमारे जीवन में जहाँ भी वीर, कांति, पराक्रम की जो मर्यादा दिखाई पड़ती है, शुक्र की जो मर्यादा दिखाई पड़ती है, वो अग्नि की कृपा है, वो जल की कृपा है। जल की पवित्रता से, अग्नि की पवित्रता से हमारे जीवन का वर्चस्व है, हमारे जीवन का ओज है, और उस ओज की कृपा से ही हम परम तत्व के नज़दीक हो सकते हैं। इसके बगैर हमारा आपका जीवन परम तत्व के सानिध्य में नहीं जा सकता। इसलिए परम तत्व के सानिध्य में जाने के लिए दधत रयिम, हम इस वीर्यम दधत, इस वीर को धारण करते हैं, शुक्र को धारण करते हैं, और शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं। इसके लिए हम 25 वर्ष तक तप करते हैं, त्याग करते हैं, विद्या के अध्ययन में लगते हैं। तब हम 25 से 50 में सामाजिक बंधन में बंधकर गृहस्थ में जाते हैं। यदि हमारा 25 वर्ष का जीवन उन्नत नहीं बन सका, हम सही उत्तराधिकारी नहीं बन सके, या हमारे पूर्वज लोग हमको सही दिशा नहीं दे सका, तो भटकाव निश्चित है। और भटका हुआ जीवात्मा जब अंत में आगे बढ़ता है और उसके जीवन में कमी पाई जाती है, तो छटपटाने के सिवा, परेशान होने के सिवा, दुखी होने के सिवा, क्लेश होने के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए वीर्यम दधत रयिम, यही वीर रई है, ऐश्वर्य है, और इस ऐश्वर्य के द्वारा ही हम शरीर रूपी ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, मन बुद्धि को पवित्रता की ओर ले जाते हैं, धन संपदा की ओर ले जाते हैं। मई पोषम, तब मुझ में, हमारे जीवन के अंदर पुष्टता प्रदान होती है। हम अपने जीवन के अंदर कह, पित्त, वात तीनों को रोक पाते हैं, तीनों को समन कर पाते हैं। और पौष्टिक जीवन नहीं है, पौष्टिक आहार नहीं है, वर्चस्व से युक्त जीवन नहीं है, और हम इन रई को, ऐश्वर्य को, धन संपदा को नहीं स्वीकार करते हैं, तब हम केवल भौतिक संपदा में जाकर स्वयं भौतिकता की उच्छृंखलता में अपने भी दुखी होंगे और दूसरे को भी दुखी होंगे। इसलिए भौतिक संपदा का महत्व तब है जब आध्यात्मिक संपदा के रूप में ऐश्वर्य हो, आध्यात्मिक संपदा के रूप में शरीर का वर्चस्व हो। हमें शरीर के अंदर
इन तत्वों को धारण करने के लिए हम बार बार कहते हैं पवस्व पवस्व स्वाहा, और फिर कहते हैं कि मन वचन कर्म के एक होने पर ही हम इससे जुड़ पाएंगे। मन वचन कर्म यदि हमारा एक नहीं है, मन वचन कर्म में नाना प्रकार के विवाद हैं, छल है, प्रपंच है, तो हम चाह करके भी नहीं चाह सकते। इदम अग्नि, इसलिए आहुतियाँ दी जा रही है, अग्नि देवता के लिए दी जा रही है, पवमानाय, और उद्देश्य में रही है कि हम पवित्र हो जाएं। पुंग पवन पवती पवन, हम पवित्रता से आगे बढ़ें, और पवित्रता के द्वारा हम आगे बढ़ते भी मेरे अंदर अहंकार न पैदा हो। इधर न ममा, ये मेरा नहीं है, ये परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है। परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के कारण हमें जलवत शीतलता, जलवत शुद्धता, अग्निवत हमारे जीवन की तेजस्विता है, और ये रहीम, यह पोषकारक पदार्थ, ये सब हमें उपलब्ध हो रहा है। ये प्रभु की कृपा है, परम तत्व की कृपा है, और ये अहंकार मेरे जीवन में न आ जाए और हम अपना न समझने लग जाएं। इसलिए इदं न मम का पाठ बार बार आचार्य करते हैं, यजमान करते हैं, और इनके अर्थों पर चिंतन मनन करते हैं, तब निश्चित रूप से यज्ञ का महत्व बढ़ जाता है, ब्रह्मांड का महत्व बढ़ जाता है। परिवार और समाज सब लोग शब्द अर्थ पर चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।